तो दोस्तों पिछले कुछ समय में भारत की नीतियों में एक चेंज दिखाई दे रहा है जो कि चाइना के प्रति ज्यादा अच्छी देखने के लिए महसूस हो रही है, तो वहीं अमेरिका के लिए थोड़ी सी कठोर महसूस होने लगी है। जी हाँ, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअली इस तरह की चीजें हो रही है और इसको लेकर अब अमेरिका बहुत ही ज्यादा तनतना गया है। इतना ज्यादा अमेरिका इस समय परेशान दिखाई दे रहा है कि कल ही जो भारत और ईरान के बीच में चाबार पोर्ट को लेकर लॉन्ग टर्म डील हुई है जो 10 सालों के लिए हुई है, इसके ऊपर प्रतिबंध तक लगाने की बात अमेरिका द्वारा कर दी गई है। अमेरिका के द्वारा भारत ईरान की इस डील के तत्काल बाद ये बयान देकर भारत को आगाह करने की कोशिश की गई है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करने वाला कोई देश हो, कोई डिफेंस डील करने वाला हो, किसी अन्य तरह की डील की जाए, तेल खरीदा जाए, तो इन सब को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह की बात भला अमेरिका के द्वारा क्यों कही गई, इसको लेकर अब आप डिटेल में जानकारी लीजिए। एक्चुअली मैं आज मॉर्निंग में आपको ये वीडियो देने ही वाला था कि चाइना ने भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के एक बयान को लेकर उनकी खूब तारीफें की है और इस बयान में एक्चुअली डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की है, जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका का प्रभुत्व अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे उन्होंने कई सारे लॉजिक भी दिए, जैसे कि रशिया यूक्रेन मामला हो, वहां पर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके बाद रेड सी की समस्या एज इट इज बनी हुई है, इजराइल गाजा में संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कोई काम नहीं आ रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी की बात की जाए तो यहाँ पर भी समस्याएं विकट है, अगेन अमेरिका यहाँ पर नाकाम हुआ है। इसके अलावा वैश्विक लेवल पर जो आतंकवाद की समस्याएं हैं वो भी एज इट इज चल रही है, तो यहाँ पर भी अमेरिका फेल हुआ। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जहां पर अमेरिका फेल होते हुए लगातार दिखाई दे रहा है और इससे ये साबित होता है कि अमेरिका का प्रभुत्व अब वैसा नहीं बचा। इसको लेकर चाइना का डिप्लोमेट जो कि नेपाल में पदस्थ है, उसने डॉक्टर जयशंकर के इस बयान की तारीफ करते हुए बाकायदा ट्वीट भी किया। और ऐसा काफी कम देखने के लिए मिलता है कि चाइना द्वारा भारत की किसी मामले को लेकर तारीफ की गई हो। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना द्वारा भी काफी लंबे समय के बाद अपना डिप्लोमेट भारत के अंदर अपॉइंट कर दिया गया। अमेरिका की तरह चाइना का भी डिप्लोमेट काफी लंबे समय से एब्सेंट था भारत के अंदर, फाइनली वो जगह उन्होंने फुलफिल कर दी। और सबसे बड़ी बात कि उसने भारत आते ही भारत और चाइना के अच्छे संबंधों को लेकर बातचीत करना शुरू कर दिया और ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात कही। और ट्रेड की भी अगर बात की जाए तो चाइना वापस से हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, अमेरिका फिर से पिछड़ गया है। इसके साथ साथ जो भारत को ट्रेड डेफिसिट हो रहा था चाइना के साथ ट्रेड के चलते, उसके निराकरण के लिए भी चाइना द्वारा आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि अब चाइना भी भारत से भारी मात्रा में इंपोर्ट्स करेगा। तो इन सारी चीजों की वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव में था और अमेरिका द्वारा ये स्टेप चला गया कि भारत और ईरान के बीच में जैसे ही चाबार पोर्ट को लेकर डील कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो प्रतिबंधों की धमकी दे देते हैं। अब अगर भारत की भी बात की जाए तो हम जानते हैं कि चाइना हमारा एनिमी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के साथ बैलेंस बरकरार बनाए रखना था। अमेरिका भी काफी समय से भारत को इसी तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा था, भारत को नजरअंदाज कर रहा था। इन सब चीजों की वजह से भारत को भी चाइना के साथ थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाकर अमेरिका को एक सबक सिखाना था, तो इसलिए भारत द्वारा ये कदम उठाया गया। अब अगर बात की जाए भारत की और अमेरिका की कि ये जो प्रतिबंध की धमकी दी है, क्या इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार फिर से डॉक्टर जयशंकर इन्हें प्यार से समझा देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। आप एरिक गारसेटी का ये बयान पढ़िए। यहाँ पर एरिक गारसेटी ने कहा है कि हम लोग चाहते थे कि भारत रशिया से तेल खरीदे, इसी वजह से भारत द्वारा बड़ी भारी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा गया। कारण इसके पीछे एरिक गारसेटी ने यह भी बताया कि अगर ऐसा नहीं होता और भारत रशिया से तेल नहीं खरीदता तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के क्राइसिस जनरेट होते और तेल की कीमतें बढ़ जाती। तो इस तरह का बयान अमेरिका की तरफ से इसीलिए दिया गया क्योंकि शुरुआत में ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और रशिया का तेल भारत न खरीदे, इसके लिए लगभग सभी कोशिशें की, लेकिन भारत ने एक भी नहीं सुनी और भारत ने दादागिरी करते हुए रशिया से तेल खरीद जारी रखा। और दूसरी बात कि ये जो गारसेटी की तरफ से कहा गया है कि भारत अगर रशिया से तेल नहीं खरीदता तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती, ये बात गारसेटी की नहीं बल्कि खुद जयशंकर की है। डॉक्टर जयशंकर ने कुछ ही समय पहले कहा था कि अगर हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदते तो मार्केट में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें $20 और बढ़ जाती, क्योंकि हम तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल की उपयोग करता है और 80% रिक्वायरमेंट हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस जनरेट हो जाते, तो हमारा रशिया से तेल खरीदना दुनिया भर के हित में था और किसी का इसमें अहित नहीं था। और इसी तरह की कुछ रिपोर्ट एक बार जापान की मीडिया द्वारा भी जारी की गई थी, आपको शायद याद होगा। तो कहने का मतलब अमेरिका अब केवल अपने प्रतिबंधों की धमकियां दे सकता है, वो एक्चुअली अब भारत जैसे बड़े विशालकाय देश के ऊपर प्रतिबंध इम्पोज नहीं कर सकता। तो उम्मीद यही की जा सकेगी कि अमेरिका इन सारी चीजों से सबक लेते हुए अब अपनी हैसियत में रहे और आने वाले समय में दबाव उतना ही बनाए जितना वो बनाने में एक्चुअली कैपेबल है, बेवजह की कोशिशें ना करे।